नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका अगेन स्वागत है। आज आपके लिए जो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आपको ये बताया गया था कि रेवोल्यूशन का फॉर्मेट क्या होता है ताकि आप एमसीक्यूज़ को ईजीली ख़त्म कर जाओ। लेकिन आज एक ऐसा अकाउंट है जो बहुत बड़ा अकाउंट होता है अपने आप में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बेस पे एमसीक्यूज़ कम से कम 5 या 6 कम से कम पूछे जाते हैं। 5-6 तो आ ही जाता है इसके बेस पे, क्योंकि ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अपने आप में 10 से 12 नंबर का चैप्टर है। अगर देखा जाए सबसे बड़ा चैप्टर पहली बुक में, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, आपको इसको कैसे याद रखना है, मतलब आपको ये समझना है, रटना नहीं होता है। रटोगे तो भूल जाओगे एक दिन, लेकिन अगर आप समझ के कोई चीज़ करोगे तो अपने आप ही आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सारी छोटी छोटी बातें बता चुका हूँ मैं कि कैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का किया जाता है, ठीक है। सारे मेथड, दोनों कैश मेथड क्या था, नॉन कैश मेथड क्या था, वो सब कुछ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर बता दिया। अब वो सारी चीज़ें अकाउंट के अंदर आएंगी कि कैसे 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 ट्रीट करते हैं इन चीज़ों को। जो चीज़ें मैंने एंट्रीज में बताई, वो एंट्रीज अकाउंट में क्या इफेक्ट डालती है, वो सारी चीज़ें पता चलेगी अब आपको। तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा आपको। देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। चलो, कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। देखो, फॉर्मेट तो कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर हैं उनका अलग से कॉलम बना दो, जैसे ए बी सी। मैंने एज्यूम करा कि 3 बंदे, 2 पुराने और नया बंदा सी, ठीक है जी। फिर पर्टिकुलर्स ए बी सी, ठीक है। ये जो साइड होती है इसे बोलते हैं डेबिट साइड, उसे बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट डेबिट समझ गए आप, ठीक। अब स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ये मैंने रफ में एक बैलेंस शीट बना रखी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो समझना कैसे कैसे क्या करा जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आपको पहले स्टेप में सबसे पहला स्टेप जो बंदों की कैपिटल है यहां लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, बाई बैलेंस बीडी का मतलब वो ब्रोट डाउन, बीडी की फुल फॉर्म ब्रोट डाउन, बीडी का मतलब वो कैपिटल जो पुराने बंदों की पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दी हुई है, वो यहाँ पे लिख दो। बैलेंस शीट, ये लीजिए लायबिलिटी, ये कैपिटल ए और बी दोनों की कैपिटल यहाँ दी होगी क्वेश्चन में, आप देखना, ठीक है। इसमें जो दो कैपिटल दी होगी पुराने बंदों की, वो उसको यहाँ लिख देना, लिख दीजिए। पहला पॉइंट तो इजीली समझ गए। अब मैंने कहा था जब नया बंदा किसी भी फॉर्म में आता है तो या तो वो एक तो वो क्या लाता है कैपिटल, दूसरा वो क्या लाता है गुडविल। दो चीज लेके आता है, ठीक है। एक कैपिटल, दूसरा गुडविल। और गुडविल ना या तो वो कैश में लाता है या वो नॉन कैश में लाता है। ये भी मैंने बात आपको पहले बता चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में, पहले से पहले वाली, उससे पहले रिवोल्यूशन बताया था मैंने आपको, ठीक। तो जब भी कोई चीज नया बंदा कैश में कोई भी चीज ला रहा हो, ठीक है, कैपिटल ला रहा हो या कुछ भी चीज आप लाते हो, तो वो क्रेडिट साइड में दिखाते हो। कैसे, मैंने दिखाया बाई कैश के नाम से जो नया बंदा कैपिटल लेके आता है। नया बंदा कौन है, सी। तो सी का कॉलम कौन सा है, ये रहा। तो नया बंदा कैश में जो कैपिटल लेके आएगा वो क्वेश्चन में दिया होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि हाँ भाई नया बंदा सी है, कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 लाख रुपए कैपिटल, 2 लाख रुपए कैपिटल, 1.5 लाख रुपए कैपिटल, कुछ भी किया हो, हमें तो बस नोट करना है ना कि हमें पता होना चाहिए कैपिटल कहाँ पे आती है। बाई साइड में कैश, सी कैपिटल के नाम से यहाँ पे कैपिटल आ गई। 2 स्टेप खत्म। अब वो गुडविल भी लेके आता है, गुडविल की एंट्री करते थे। अब क्या करते थे जब गुडविल बांटते थे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये तो करते थे। अब प्रीमियम अकाउंट डेबिट अपने आप आ गया ना, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में कैपिटल लेके आ गया, गुडविल भी लाया, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पुराने बंदों में बढ़ जाती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताया था ना, बांट देगी, कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी गुडविल लाए हो। अब एंट्री देख लो तुम यहाँ से, तो क्रेडिट साइड में इसको डेबिट करते 2 में अकाउंट आता है। एंट्री देखो, प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है 2, बंदे कौन कौन है, ए और बी, यही तो एंट्री है। यही तो एंट्री करवाई थी मैंने प्रीमियम को बांटने की, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब उसी एंट्री को तुम अकाउंट में इफेक्ट दिखा रहे हो, उसी एंट्री को अकाउंट में इफेक्ट दिखा रहे हो कि इफेक्ट कैसे पड़ता है। जो चीज डेबिट है उसको यहाँ पे लिख दो, डेबिट क्या था, प्रीमियम, लिख दीजिए बाई प्रीमियम। क्यों, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे डेबिट है और 2 में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये हमने प्रीमियम यहाँ लिख दिया, ए और बी है, 2 8 3। लेकिन कभी कभी गुडविल कैश में नहीं लाता, नॉन कैश में लाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, जब भी नॉन कैश में लाए तो हम तो पहले एक एंट्री याद करेंगे। हमारी एंट्री क्या थी, देखो, जब भी नॉन कैश में लाता था तो एंट्री होती थी भैया सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी मैं नए बंदे की कैपिटल को डेबिट करता था प्रीमियम की जगह,
और मैं लिखता था 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल। ये तो मैंने एंट्री करी थी, जनरल एंट्री करी थी सिंपल, जो सीखी थी मैंने। अब इसको अकाउंट में कैसे दिखाना है? डेबिट कौन है जी? सी। यहाँ दिखा दो, कहीं पे सी लिखा होगा कहीं पे मैंने कि सीज कैपिटल अकाउंट, कहीं ना कहीं ये देखो लिखा हुआ ना सीज कैपिटल अकाउंट। मैंने लिख दिया भैया बाई सीज कैपिटल अकाउंट, और एंट्री किसमें करूंगा? ए और बी में, क्योंकि सी की कैपिटल में से अमाउंट हम एडजस्ट कर रहे हैं गुडविल का, तो वो गुडविल का अमाउंट या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाता था। ये कहानी खत्म हो गई। अब इसका दूसरी जगह भी फर्क पड़ेगा। क्यों? देखो ये जो ए और बी है ये क्या और क्या है? क्रेडिट। इनका नाम लिखूंगा इस साइड में, 2A's कैपिटल 2 B's कैपिटल, और एंट्री कर दूंगा C's कैपिटल में, सी के खाते में। क्यों करूंगा? क्योंकि पता तो चले कि सी के अमाउंट में से हमने गुडविल निकाली है, सी के अकाउंट में से हमने गुडविल निकाली है। कहने का मतलब ये है, वहां से एडजस्ट कर रखी है। तो दोनों जगह आता है, जब भी अगर गुडविल नॉन कैश में हो तो दोनों जगह इफेक्ट पड़ता है। ये जो सीज कैपिटल और डेबिट है इसका तो यहाँ पड़ गया डेबिट में, क्योंकि एंट्री देखो, एंट्री से पता लग जाता है आपकी एंट्री क्या है। सीज कैपिटल ऑन डेबिट 2A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। अब यहाँ पे आप एंट्री करो सीज कैपिटल ऑन डेबिट, 2 बंदे कौन कौन है? ए बी, 2A's कैपिटल 2 B's कैपिटल, हो गई। अब तुम यहाँ भी एंट्री करके देख लो, क्योंकि डेबिट साइड में जितनी भी चीजें होती हैं उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, 2 में आता है ये, क्योंकि 2 देख लो, खुद ही देख लो, 2 का मतलब ही क्रेडिट है और वो अपने आप में डेबिट है। अकाउंट को डेबिट करते हैं 2 में वो। अब अकाउंट में देखो कि ये जो तुमने ए और बी कर रखे हैं इसका अमाउंट किस में डाला हुआ है? ए और बी में या सी में? सी में डाला ना, तो सी को कर दो डेबिट और 2 में कौन आ जाएंगे? ए और बी। देख लो वही तो एंट्री है, खत्म कहानी। यानी कि इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है जब अगर हम नॉन कैश की बात करें, ठीक है। अब बात आती है किस चीज की, वो सुनना। मैंने बताया था रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकल के आता है। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, ये रिवोल्यूशन होता है, आपको बताया था मैंने। जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, ये हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, रफ में बना रहा हूँ, समझ जाना, क्योंकि कल ही आपको बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में। मैंने कहा था रिवोल्यूशन का प्रॉफिट यहाँ निकल के आता है, और रिवोल्यूशन का लॉस यहाँ निकल के आता है। ये जाता है पार्टनर कैपिटल की, कहाँ चले जाएगा? बाई साइड में। ये चले जाएगा डेबिट साइड में। देखो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? बाई साइड में। देखो चले भी क्या होगा? बाई रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ गया ना, वहां से ट्रांसफर होकर कहाँ आ गया? पार्टनर कैपिटल में। मैंने कहा था ना, जब मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तब बताऊंगा किस तरीके से कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। अभी सिर्फ ये सीख लो कि रिवोल्यूशन अकाउंट से क्या निकलता है और क्या लॉस निकलता है या प्रॉफिट निकलता है, ये जान लो पहले, ठीक है। कहाँ जाता है ये भी जान लो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। रिवोल्यूशन प्रॉफिट इस तरफ जाएगा, रिवोल्यूशन लॉस इस तरफ जाएगा, ठीक है। देखो प्रॉफिट ये रहा, लॉस किधर है? इधर आ गया ना। देखो रिवोल्यूशन लॉस कहाँ जाता है? पार्टनर कैपिटल की डेबिट साइड में। रिवोल्यूशन प्रॉफिट क्रॉस हो गया ना, यानी कि जो चीज डेबिट में वो क्रेडिट में जाती है और जो क्रेडिट में है वो डेबिट में जाती है अपने आप ही। समझ में आ गया वो तुम्हें? क्योंकि जितने भी रिजर्व है, जितने भी प्रॉफिट है, वो सारे इधर आते हैं। जितना भी पैसा आप लाते हो सब इधर ही आता है। देखो अब आगे, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुराने बंदों को बांटने के लिए दी जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा होती हैं, ठीक है। जितने भी रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, खाली रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये सारे के सारे प्रॉफिट के हिस्से होते हैं जो कि पुराने बंदों में पुरानी रेशियो में बढ़ जाते हैं, जिन पे टिक किया मैंने। सारे प्रॉफिट के हिस्से। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बताया था मैंने। क्या होता है कि जो बंदे काम कर रहे हैं फर्म के अंदर, कभी कुछ नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान, उस क्लेम को उठाने के लिए कंपनी क्या करती है? एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करती है। रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है, वहीं से क्रिएट होता है कुछ, ठीक है। वहीं से क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट करने के बाद अगर कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को इस रिजर्व में से एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जब एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट का मतलब होता है माइनस करना, और फिर जो अमाउंट बच जाता है वो पुराने बंदों में पुरानी रेशियो में बढ़ जाता है। ये सारी चीजें देखो बढ़ जाती हैं। जनरल से तो पूरा बढ़ जाएगा, रिजर्व फंड भी, रिजर्व भी। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लिए एडजस्ट किया जाता है। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दो ही हैं जिनके लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट मतलब अगर कभी लॉस हुआ हो, जैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उसे क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। फिर माइनस करने के बाद जो अमाउंट रह जाता है वो वाला अमाउंट पुराने बंदों में बांट दिया जाता है। वो सारी चीजें कहाँ पे रहती है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये सारी चीजें देखो, ये सारी चीजें ना कहाँ दी होती है? जनरल रिजर्व,
रिजर्व फंड, ये रिजर्व, ये एक तरीके से कंपनी की लाइब्रेरीज होती हैं, यहाँ पे क्रिएट करी होती है ना अलग से, जैसे जनरल रिजर्व दिया होता है बैलेंस शीट में अलग से लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के नीचे दिया हुआ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऐसे कुछ रिजर्व ना दिए होते हैं। ये सारे नहीं दिए होंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, जब क्वेश्चन करोगे सारे नहीं देता वो, एक या दो ही देगा मुश्किल से, तो वो आपको देखने होते हैं। लेकिन अब अगर आपको सबके नाम पता होंगे तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता होगा कौन सी चीज़ें कहाँ जाती है, इसलिए वो सारे मैंने लिखवा दिए। ये सारी चीज़ कहाँ पर जाती है, बाई साइड में, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो चीज़ आपको हटाने के लिए दी जाती है, एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। लॉस जो आपको एसेट साइड में दिए होते हैं, जैसे गुडविल को हटाने के लिए बोलता है, लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है एक्चुअल लॉस होता है, और इधर जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये याद रखना सारी बातों को, क्योंकि सारे रिजर्व में ये प्रॉफिट के तो हिस्से, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो एक्चुअल में प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस, इसे ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का प्रॉफिट ही तो होता है। और दूसरा इस साइड में कुछ हटाने को दिया होता है, गुडविल दियो, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हो। अगर हमें एसेट साइड में कुछ हटाने को दिया हुआ है इन तीनों में से कोई भी नाम, तो वो कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में। कैसे, ये देख लो, टू प्रॉफिट एंड लॉस हटा दिया जी, गुडविल हटा दिया, एडवर्टाइजमेंट हटा दिया, एक्सपेंस होते हैं प्रमोशन करते वक्त जो खर्चे किए जाते हैं, ठीक है। ये पुराने बंदों में पुरानी रेशियो में इसे एडजस्ट कर दिया जाता है, पुराने बंदों में पुरानी रेशियो में इन्हें एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसे कर लेना समझने के लिए। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, अभी यहां तक बात समझ आ गई। अब जो एक चीज और लगी थी, जब वो नया बंदा गुडविल लेके आ रहा है, तो मैंने एक एंट्री आपको ये भी बताई थी, गुडविल अगर लेके आते हैं, गुडविल लेके आता है कोई बंदा, तो भाई जो वो गुडविल पुराने बंदों में बंट दी जाती है, यानी कि जो बांट दी जाती है, ठीक है, तो वो गुडविल पुराने बंदों की मर्जी होती है, या वो फर्म के अंदर रखें या निकाल के ले जाएं, ठीक है। अगर हम कोई भी अमाउंट निकाल के ले जाते हैं तो इस साइड में आता है, वो कोई भी अमाउंट निकाल के ले जाए, कैश निकाल के ले जाते हैं इधर आता है, अगर कुछ पैसा लेके आ रहा है तो इस साइड आता है, ठीक। निकाल के ले गए जी गुडविल, तो टू कैश अकाउंट के नाम से गुडविल विड्रॉ करके ले गए ओल्ड पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में खाता लेके चले गए, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अभी ये जो कैपिटल थी, एक चीज और सुन लो, बाकी तो सब चीज हो चुकी है ऑलमोस्ट, एक चीज और सुन लो, ध्यान सुनना। लेकिन ये जो मैंने बोला कि जो सबसे पहला स्टेप था वो था बाई बैलेंस बीडी, यानी कि जो पुराने बंदों की कैपिटल है वो लाइबिलिटी साइड में दी होती थी, ये लाइबिलिटी साइड में पुराने बंदों की कैपिटल दी होती है जी, ए और बी की, ठीक है। कभी कभी ना क्वेश्चंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन उठाना, कोई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कैपिटल तो दी होगी लेकिन लाइबिलिटी साइड में नहीं दी होगी, एसेट साइड में दी होगी, एसेट साइड में। कभी कभी कैपिटल हमें एसेट साइड में भी दी होती है, ऐसे नाम दे देगा, लिखा होगा ए इज कैपिटल, ऐसे लिख देगा, एक की कैपिटल दे देगा, बाकी एक की इधर दे देगा, या दोनों की कैपिटल इस तरफ दे देगा, है ना। क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है पुरानी बैलेंस शीट में। तो क्या करें, ऐसी कंडीशन में अगर एसेट साइड में कैपिटल दी हुई है तो बीडी किधर आ जाता है, टू बैलेंस बीडी, कैपिटल ओल्ड पार्टनर की। अगर ऊपर यहाँ पे दी हुई हो तो एसेट साइड में दी हुई हो तो बीडी इस तरफ आ जाता है। अगर दोनों की दी होगी तो दोनों की कैपिटल आ जाएगी, एक की दी तो एक की इधर आ जाएगी, बाकी एक की इधर आ जाएगी, ठीक है। अब ये बनाने के बाद इससे क्या निकल के आता है, इससे हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता है, यानी कि कैरेट डाउन, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस से हमने शुरुआत करी बीडी से, ठीक है, ब्रोट डाउन, ये कैरेट डाउन, यानी कि यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो निकल के आती है, वो जो कैपिटल होती है ना वो वाली कैपिटल यहाँ पे निकल के आएगी क्लोज करके, या तो ये साइड बड़ी होगी या ये साइड बड़ी होगी, दोनों में से जो साइड बड़ी है उसमें से अपोजिट साइड में बैलेंस इन फिगर निकल के आती है। ये साइड बड़ी तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी टू बैलेंस सीडी के नाम से कैपिटल, सबकी कैपिटल आ जाएगी तीनों बंदों की, ठीक है। यहाँ पे भी निकल के आ जाएगी, अगर ये बड़ी है तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी बाई बैलेंस सीडी के नाम से बैलेंस इन फिगर खत्म, और ये कैपिटल सीधे जाएगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक। ये इसका फॉर्मेट था ओवरऑल, आपको जो करना था याद पूरा, इस तरीके से आप फॉर्मेट को समझ सकते हो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इसको यहाँ पे एप्लीकेबल किया जाता है, कौन सी चीज़ें कहाँ जाती हैं, किस रेशियो में बढ़ती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता लग जाएगी। यानी कि जो आप पहले जनरल एंट्री कर रहे थे उसी एंट्री को आप यहाँ पे दिखा रहे हो, आपने ये सारी एंट्री भी करी होगी, जनरल रिजर्व की एंट्रियाँ क्या होती हैं अब आप खुद ही समझ जाओगे। आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ क्रेडिट में दी होती है उसको डेबिट करते हैं, टू में उसका अकाउंट आ जाता है, ये हो गई जनरल एंट्री। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू में आ जाता है ये जो लिखा हुआ है, खत्म।
अपने आप ही एंट्री हो गई, अकाउंट को देखते हैं एंट्री हो जाएगी। एक ट्रिक है, छोटी ट्रिक, वरना तुम अपनी एंट्री अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी वही एंट्री होनी है। कोई भी दिक्कत है इस पूरे के पूरे फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। एजुकेशन के पिटारा में आप कमेंट करिए, एजुकेशन का पिटारा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है पूछिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। आज के लिए इतना ही फिलहाल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।